हेलो, वेलकम टू वंदे भारत एजुकेशन। तो आपने ये न्यूज़ देखा होगा कि DCGI ने DRDO के एंटी कोरोना ड्रग को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। तो ये एंटी कोविड ड्रग है क्या, इसको बनाया कैसे गया, इसके सारे एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का है। DCGI अप्रूव्स एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO फॉर इमरजेंसी यूज। आप एक आर्टिकल और देख सकते हैं इंडिया टुडे का, एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज। द हिंदू का आर्टिकल है, DCGI अप्रूव्स एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO फॉर इमरजेंसी यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे इन DUT सर्च करके आप हमें सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेज ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ड्रग के लाइसेंस को अप्रूवल देती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो डेवलपमेंट क्या हुई, इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने एक इंडिजिनस एंटी कैंसर ड्रग को कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने जो ड्रग है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इस ड्रग को इसने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। जो मॉडरेट और सीवियर कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए ये ड्रग यूज होगा एज एन एडजंक्ट थेरेपी। अब ये एडजंक्ट थेरेपी क्या है? ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें क्या है, इस दवा के साथ साथ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो भी किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डेवलप किसने किया? तो द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस INMAS, ए लैब ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की एक लैब है। इसने इस ड्रग को डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, DRL इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी है। तो इस ड्रग को कब और कैसे डेवलप किया गया? अप्रैल 2020 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक INMAS DRDO के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया विथ हेल्प ऑफ सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद। तो साइंटिस्ट ने पाया कि ये जो ड्रग है 2DG, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो SARS-CoV-2 वायरस यानी जो कोरोना वायरस है इसके अगेंस्ट इफेक्टिवली काम करता है और ये वायरल के ग्रोथ को भी रोकता है। आप ये देख सकते हैं, ये है 2DG ड्रग। ये ड्रग जो है इसको दिया गया है तो ये क्या है, ये कोरोना के डेवलपमेंट को रोक रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो जो प्राइमरी रिजल्ट्स थे इसके बेसिस पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने मई 2020 में कोरोना पेशेंट में इसके फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया। तो DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ इस ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिया इन कोविड-19 पेशेंट्स। अब जो फेज 2 ट्रायल है वो कंडक्ट किया गया ड्यूरिंग मई टू अक्टूबर 2020। अब ये 2 फेज में कंडक्ट किया गया। फेज 2A जो था उसको कंडक्ट किया गया इन 6 हॉस्पिटल्स और जो फेज 2B था इसको कंडक्ट किया गया एट 11 हॉस्पिटल ऑल ओवर कंट्री। फेज 2 का ट्रायल जो था वो 110 पेशेंट्स पर कंडक्ट किया गया। तो फेज 2 ट्रायल में ये जो ड्रग है वो कोरोना पेशेंट में सेफ पाया गया एंड इट शोड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दियर रिकवरी। आप ये देख रहे हैं SARS-CoV-2 से इन्फेक्टेड सेल है ये, आप ये देख रहे हैं। इसके बाद जब 2DG ड्रग भी दिया गया तो इसके बाद आप देख रहे हैं वायरस जो है काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, तो फेज 2 के सक्सेसफुल रिजल्ट के बेसिस पर DCGI ने फर्दर जो है फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए नवंबर 2020 में परमिशन दे दिया। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल था वो कंडक्ट किया गया 220 पेशेंट्स पे बिटवीन दिसंबर 2020 टू मार्च 2021 एट 27 कोविड हॉस्पिटल। कहाँ किया गया? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। यहाँ जो है ये फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया गया। तो फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट से ये पता चला कि जो ये 2DG ड्रग है ये हेल्प करता है जो कोविड-19 पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, इनकी रिकवरी इससे फास्टर होती है, तेजी से रिकवरी हो जाती है। 2DG ड्रग को देने से उनकी जो मेडिकल ऑक्सीजन पर डिपेंडेंस थी, जो मेडिकल ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़ रही थी, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई। 2DG ड्रग के ट्रीटमेंट से जो हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स थे उनका जो RT-PCR टेस्ट आया वो निगेटिव आया। जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनकी रिकवरी फास्टर हुई देन स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब जो नॉर्मल उनका केयर किया जा रहा था उसकी अपेक्षा 2DG ड्रग देने से उनकी रिकवरी जो है वो फास्टर हुई। अब ये 2DG ड्रग क्या है? तो ये जो 2DG ड्रग है ये बेसिकली एक एंटी कैंसर ड्रग है। अब ये आर्टिकल देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का है, पोटेंशियल कैंसर ड्रग रीपर्पस्ड फॉर कोविड-19 बाय DRDO। तो इसको रीपर्पस किया गया कोविड-19 के लिए। एक्चुअली में एंटी कैंसर ड्रग है। ये जो 2DG ड्रग है ये एक्चुअली में करता क्या है, तो ये जो ग्लूकोज की सप्लाई है उसको कैंसरस सेल में जाने से रोक देता है और जो कैंसर के सेल होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए उनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है।
वैसे तो सभी सेल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो कैंसर सेल होता है उसको नॉर्मल सेल की अपेक्षा 200 गुना ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। वो ग्लूकोज यूज़ करता है एनर्जी के लिए। तो जब ये ड्रग जो है वो ग्लूकोज की सप्लाई को स्टॉप कर देता है तो उसके बाद जो कैंसर के सेल होते हैं वो मरने लगते हैं। लेकिन इस ड्रग को अभी तक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव नहीं किया गया है। अब ये जो ड्रग है वो कोरोना पेशेंट्स में कैसे काम करता है, तो ये जो ड्रग है वो क्या करता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है सिलेक्टिवली उसमें जाकर एक्यूमुलेट करता है। ये क्या करता है कि जो एनर्जी सप्लाई होती है वायरस के लिए इसको कट कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो वायरस का ग्रोथ है वो रुक जाता है। इससे इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाता है और सेल जो है वो रिकवर कर जाती है। और सबसे अच्छी बात ड्रग की ये है कि ये पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि इसको ओरली इसको लिया जा सकता है बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर। इसको पानी में घोलकर इसको लिया जा सकता है। आप ये देख रहे हैं कि कैसे काम करता है ये देखिए एक SARS-CoV-2 जो कि कोरोना का वायरस है वो कैसे इन्फेक्ट करता है। लेकिन जब उसको 2DG ट्रीटमेंट दिया जाता है वो जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन था कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेज ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो इसका आंसर सही होगा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। ये जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है यही जो है इंडिया में ड्रग के लाइसेंस को अप्रूव करती है। इसके और भी फंक्शन है, जैसे ये क्वालिटी ऑफ ड्रग को इंश्योर करता है, ये नए ड्रग को अप्रूवल देता है और क्लिनिकल ट्रायल को रेगुलेट करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO इसके हेड को DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करता है। तो ये रहा वीडियो का अंत। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।